दोस्तों प्यारे दोस्तों, चैप्टर 14 बरखा और मेघा हम करेंगे। मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। एक कहानी है। तो NCERT क्लास 1 हिंदी की बुक सारंगी। तो बरखा और मेघा इस प्रकार है ये कहानी की। एक बार की बात है, दो सहेलियां थीं, एक मुर्गी और एक बत्तख। मुर्गी का नाम था मेघा, बत्तख का नाम था बरखा। उनके तीन तीन बच्चे थे। दोनों के तीन तीन बच्चे थे, यानी कि मुर्गी के भी 3 बच्चे और बत्तख के भी 3 बच्चे। तो 3 + 3 आपका टोटल 6 बच्चे हैं। बहुत खूब। उनके 3 वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक मुर्गी है, ये बत्तख है। इनके 1 2 3 1 2 3 3 बच्चे हैं। टोटल 6 बच्चे हैं। तो बत्तख की चोंच देखिए आप कैसी है। बत्तख की चोंच ऐसे ऑरेंज से कलर की, ऐसे आगे की तरफ बड़ी हुई है। तो बत्तख के जो बच्चे हैं, ये 3, इनकी चोंचें भी आगे की तरफ ऐसे बड़ी हुई हैं। ये पहचान है बत्तख के बच्चों की। और ठीक है, मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि रास्ते में एक नदी आ गई। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे। बरखा ने कहा, हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? ठीक है, तो बरखा ने कहा कि हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। और बरखा है क्या थी? बत्तख का नाम था बरखा। तो बरखा जो था वो बत्तख बरखा जो था वो बत्तख का नाम था। अब बत्तख कौन है? बत्तख ये है। अब बत्तख की खास बात ये है कि ये पानी में ना तैर सकती है, डूबती नहीं है। मुर्गी अगर पानी में उतरेगी वो डूब जाएगी, बत्तख पानी में तैर सकती है। तो इसी वजह से कहा होगा बत्तख ने कि हम तैर के जाएंगे। तो बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। ठीक है, सब खुशी से उछल पड़े। हुर्रे! वे सब नदी पार कर गए। एग्जैक्टली नहीं बताया कि हुआ क्या। इस तस्वीर में देखें कि कैसे पार की गई होगी। तो जो बत्तख है, ठीक है, बरखा, ये वाइट कलर की बत्तख है और इसका नाम क्या है? बरखा। ठीक है, ये मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं। तो बरखा नाम की बत्तख ने क्या किया होगा नदी पार करने के लिए, कि बत्तख ने अपने बच्चों से कहा कि वो मुर्गी के बच्चों को अपनी पीठ पे सवार करवा लें और बत्तख के बच्चे तैर कर नदी पार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बत्तख जो है वो डूबती नहीं है पानी में, वो तैर के पार कर सकती है। लेकिन जो मुर्गी है और उसके बच्चे वो डूब जाएंगे। तो जो जानवर तैर सकता है, उस तैरने वाले जानवर ने अपनी पीठ के ऊपर दूसरे जानवर को सवार कर लिया और तैरने वाला जानवर तैर के चला गया। और क्योंकि पीठ पर सवार थे तो वो भी चले गए। बातचीत के लिए प्रश्न दिए गए हैं कि मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की। ये मैंने अभी बताया है कि बत्तख तैर सकती थी। बत्तख ने अपने बच्चों से कहा कि मुर्गी के बच्चों को पीठ पर बिठा लो और तैर के चले जाओ। मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? बरखा और बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? वही, मेले में झूले होते हैं तो झूले होंगे। ठीक है, चाट पकौड़े पकवान होते हैं, जलेबी, हलवाई, वो सब चाट पकौड़े खाने का सामग्री खाई हो गई। ठीक है, और तरह तरह के गेम खेले होंगे, खेल खेले होंगे। जैसे वो होता है ना कि एक डंडी में आप रिंग डालो, तो अगर आपने 3 रिंग एक साथ एक डंडी में डाल दी तो आपको टेडी बियर मिलेगा या कुछ मछली मिलेगी। वो खेल खेले होंगे। और मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? वो आपस में यही बातें कर रहे होंगे कि बड़ा मज़ा आया होगा मेले में, हमने कितने बढ़िया झूले हैं, कितने स्वादिष्ट पकवान खाए हैं। और ये भी कि अगर वो नदी ना पार कर पाते किसी वजह से, तो उनका इतना जो अच्छा समय व्यतीत हुआ है मेले में वो नहीं होता। और धन्यवाद भी जो है, जो मुर्गी है और मुर्गी के बच्चे, वो बत्तख और बत्तख के बच्चों का भी धन्यवाद कर रहे होंगे घर लौटते समय, कि थैंक यू कि आपकी वजह से हम मेला देख पाए, क्योंकि हम तो खुद नदी तो पार करने से रहे। आपने मदद की और हो गया हमारा नदी पार।
मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है, आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? तो मेला हमारे घर के करीब, हमारे नज़दीक ही लगता है, तो पैदल चल के हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर दूर लगता है तो आप साइकिल, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं या बस से भी, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र को देखना है और गिनकर बताना है मुर्गी और बत्तख के कितने कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो जो बत्तख के बच्चे होंगे ना, उनकी ऐसी चोंचें होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ये तो आपके हो गए बत्तख के बच्चे, और ये जो 3 आगे चल रहे हैं ये आपके हो गए मुर्गी के बच्चे। तो 1, 2, 3 ये भी 3 एंड 1, 2, 3 ये भी 3, 3 + 3 कुल 6 बच्चे हैं, ठीक है। ये वाले 3 मुर्गी के बच्चे हैं और ये वाले 3 जो हैं ये हमारे बत्तख के बच्चे हैं। लीजिए, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। हमने बरखा और मेघा एक कहानी पढ़ी, चैप्टर 14। तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं हिंदी सारंगी की किताब के ऊपर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।